आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और साथ साथ जो वर्ष भर में जो बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया उनको पुरस्कृत करने का भी दिन है। सबसे बड़ा कॉलेज इसे कहा जाता है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पर पढ़े बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने देखा कि आज बालिकाओं को भी काफ़ी पुरस्कार मिल रहा है। गर्ल्स कॉलेज खुलने से कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पर बालिकाओं को? छात्रों की संख्या से ज़्यादा छात्राओं की संख्या अधिक बढ़ रही है। काफ़ी समय से आप यहाँ पर पदस्थ हैं, कैसा देखते हैं उस समय और अभी के माहौल को? ये बहुत अधिक परिवर्तन आ गया, क्योंकि उस समय मैं जब था तो ये ग्राम पंचायत था, अब आज ये जिला मुख्यालय है। और ये प्रतियोगिताएं बच्चों में जो एक रचनात्मक ऊर्जा है, उस रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जब ये दूसरा कॉलेज मिला, ये बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था, बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। अब वार्षिक उत्सव के बाद अब एग्ज़ाम्स होने हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स। कोविड के बाद अब बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। अबूझमाड़ के सबसे बड़े कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉलेज का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इस महाविद्यालय में पढ़े बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों के द्वारा आज एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं? ये साल भर की जो गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों को हम वार्षिक उत्सव के माध्यम से यहाँ पर छात्रों के द्वारा मनाया जाता है। क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं सर आज? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और साथ साथ जो वर्ष भर में जो बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया उनको पुरस्कृत करने का भी दिन है। गर्ल्स कॉलेज और स्वामी आत्मानंद कॉलेज दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला इस प्रोग्राम? वो उत्साहित हैं, क्योंकि संयुक्त रूप से दोनों कॉलेज की जो कक्षाएं हैं वो भी अभी, क्योंकि नया उनकी बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन वहाँ वो शिफ्ट नहीं हुआ है, तब तक ये दोनों कॉलेज जो है यहीं पर चलते हैं। उनका मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, डे शिफ्ट में अपना पीजी कॉलेज की कक्षाएं चलती हैं और इसलिए दोनों कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं, तो उत्साह कुछ अधिक मुझे लग रहा है देखने से कि ये बच्चे सब मिल करके हर जितने भी विधाएं हैं उन विधाओं में वो पूरी तत्परता के साथ भाग ले रहे हैं। चाहे वो खेलकूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे बौद्धिक कार्यक्रम हो, चाहे पाक कला हो, चाहे रंगोली हो, चित्रकला हो, वाद विवाद, भाषण, ये सारी प्रतियोगिता में पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन होने से बच्चों में को किस प्रकार से लाभप्रद रहता है? जैसे ये विधाओं में भाग लेते हैं तो निश्चित है कि उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में, खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके व्यक्तित्व का निखार हो जाता है और वो आगे चल के क्योंकि ये प्रतियोगिताएं हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर भी होते हैं, राज्य स्तर पर भी होते हैं, तो वहाँ ये पार्टिसिपेट करके वो अपने प्रतिभा को दिखाते हैं और वो वहाँ से पुरस्कृत किया जाता है। अबूझमाड़ का सबसे बड़ा कॉलेज इसे कहा जाता है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पर पढ़े बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने देखा कि आज बालिकाओं को भी काफ़ी पुरस्कार मिल रहा है। गर्ल्स कॉलेज खुलने से कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पर बालिकाओं को? विशेष करके छात्राओं के लिए पहले ये बाहर जाने की में दिक्कत होती थी। अब ये गर्ल्स कॉलेज होने के कारण अब और साथ साथ उनके छात्रावास की भी व्यवस्था हो रही है, तो यहाँ की जो छात्राएं हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। छात्रों की संख्या से ज़्यादा छात्राओं की संख्या अधिक बढ़ रही है। काफ़ी समय से आप यहाँ पर पदस्थ हैं, कैसा देखते हैं उस समय और अभी के माहौल को? ये बहुत अधिक परिवर्तन आ गया, क्योंकि उस समय मैं जब था तो ये ग्राम पंचायत था, अब आज ये जिला मुख्यालय है। पहले छात्रों की संख्या कम थी, आज संख्या उनकी बढ़ गई है, आज लगभग 1000 के आसपास पहुंच गई है। ये प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन के संबंध में? ये आयोजन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार इस बात का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों में न केवल बौद्धिक चेतना हो बल्कि साथ साथ उनका संपूर्ण विकास हो, और इसके लिए वो ये सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक, बौद्धिक और खेल-कूद जैसी प्रतियोगिताएं हों। और ये प्रतियोगिताएं बच्चों में जो एक रचनात्मक ऊर्जा है, उस रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये वार्षिक उत्सव। सर, आप गर्ल्स महाविद्यालय के प्राचार्य भी, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं यहाँ पर पढ़ती हैं, क्या कुछ देखते हैं? हमने देखा कि काफ़ी अवार्ड्स बालिकाओं को मिले, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये नारायणपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 2020 सत्र 2020-21 में हमें गर्ल्स कॉलेज के रूप में एक दूसरा कॉलेज इस ज़िले को मिला।
जब ये दूसरा कॉलेज मिला, ये बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था, बहुत संघर्षों से भरा हुआ था, चूँकि कन्याओं के लिए एक अलग महाविद्यालय नहीं था। और हमें छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ऐसा महाविद्यालय हमें दिया जो कि आवासीय है। और ये इस अबूझमाड़ की जो विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित है, इस विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों से वो उच्च शिक्षा के लिए बालिकाएं वहाँ से निकलकर अध्ययन कर सकें। उनके आवास की भी व्यवस्था इस महाविद्यालय में है। तो इस तरीके से यदि व्यवस्थाएं, सरकारें इस तरीके से अगर उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करेंगी तो जाहिर तौर पर भी इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक होंगे और बहुत बेहतर होंगे। और हम आशा करते हैं कि ये जो विकसित भारत का मिशन है और वो इस विकसित भारत के मिशन की जो एक सीढ़ी है वो शायद कन्याओं के उच्च शिक्षा में प्रवेश से होकर के गुजरती है। मेरा मानना ऐसा है। कन्या महाविद्यालय में किस क्षेत्र की ज़्यादा कन्याएं हैं? क्या अबूझमाड़ ग्रामीण अंचल की अधिक बालिकाएं इस वक्त पढ़ाई कर रही हैं? जाहिर सी बात है कि जो नारायणपुर है वो विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। और इसमें ओरछा की छात्राएं हैं, इसमें अबूझमाड़ की छात्राएं हैं, इसमें नारायणपुर शहर की छात्राएं हैं। पर ख़ास तौर पर वो छात्राएं, वो कन्याएं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती थीं शहर में रह कर के पढ़ना, ख़ास तौर पर चूँकि उनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति थी, वो इस तरीके के परिवारों से वो बच्चे आते थे कि वो उच्च शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो इस महाविद्यालय के खुल जाने से वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर, ये हमारे महाविद्यालय का नाम है, इसके खुल जाने से मैं समझता हूँ कि उच्च शिक्षा के नए द्वार खुले हैं। और ये सहज रूप से हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक उपयोगी वरदान साबित होगा ये महाविद्यालय, ऐसा मेरा मानना है। अंतिम सवाल, अब वार्षिक उत्सव के बाद अब एग्ज़ाम्स होने, फाइनल एग्ज़ाम्स, कोविड के बाद अब बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड-19 के बाद ये बात तय है कि पूरी दुनिया में उसका असर हुआ है, ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। चूँकि जो निरंतर कक्षाएं हैं और ख़ास तौर पर जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं, वो विकल्प नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा से उसको पूरा किया जाए। हम लोगों ने कोशिश की, पूरे शैक्षणिक संस्थानों ने कोशिश की, लेकिन हम वो रंग ना ला पाए। हमने इस साल और पिछले सत्र भी बहुत मेहनत की, हमारे प्राध्यापकों ने बहुत मेहनत की, हमारे अतिथि शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, हमारे विद्यार्थियों ने भी बहुत मेहनत की। और हमने कोशिश की कि बच्चे, चूँकि लिखने की आदत, पढ़ने की आदत, बैठने की आदत उनकी छूट चुकी थी, तो हम इस कोशिश में लगे हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। और जो हमारे परिणाम आने वाले हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो कि मार्च में संभावित हैं, वो परीक्षाएं बेहतर तरीके से बच्चे दे सकें। उसके लिए हम अतिरिक्त कक्षाएं भी अभी संचालन करेंगे और जो कोर्स पूरा नहीं हुआ है उसकी भी समीक्षा करेंगे और बेहतर तरीके से हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये थे नारायणपुर के स्वामी आत्मानंद कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। तो हमने कन्या महाविद्यालय और स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर से बातचीत की। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य सर का कहना था कि अबूझमाड़ क्षेत्र में कन्या आवासीय महाविद्यालय खोलने से यह बालिकाओं के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।